नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं जहानाबाद नगर परिषद वार्ड नंबर 28 से वर्तमान पार्षद धनंजय गुप्ता। धनंजय जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। धनंजय जी, वार्ड का कार्यकाल कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है मैम। वार्ड में ये आपका पहला कार्यकाल है ना, पूर्व में भी रह चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला कार्यकाल है जी। तो धनंजय जी, वार्ड में विकास कार्य पूरा हो गया ना, कार्य अधूरा अभी रह गया? नहीं, कुछ बाकी है मैम। जी। पीसीसी के अंतर्गत कितना कार्य हुआ धनंजय जी, नली और गली के निर्माण पर? 7 निश्चय के तहत हम लोगों ने मनसा बीघा से लेके खगड़िया बीघा रोड 22 लाख के था, टेंडर गया था, वो बन गया जी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जो कच्ची गली आती है वो खगड़िया बीघा में नली गली वही बन गया। और 7 निश्चय का हमारे वार्ड नंबर 28 में रघु यादव से राम जन्म यादव तक था, वो भी बन गया जी। राम विलास यादव से लेके राम खिलावन यादव तक था, वही पीसीसी हो गया। और एक 7 नीचे से टेंडर गया है मैम, चला गया है, वो 12 तारीख का आज भी उसका भीड़ खुलने वाला था जी। और वो काम 28,30,480 रुपये का है, वो भी अगला महीना से काम लग जाएगा उसमें जी। और धनंजय जी बात कर जी 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 धनंजय जी, आवास योजना की क्या स्थिति है, कितने लोगों को लाभ हुआ? आवास योजना मैम हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर रहा, इसलिए कि हमारे यहाँ दलित बहुल अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं जी। और जिनके पास एलपीसी रसीद जो अंचल से कट रहा है उसका आवास मुहैया हो गया है। 4-5 ऐसे आवास हैं जिनका मिल चुका है पैसा, लास्ट राशि बाकी है जी। और बाकी हमारे जितना बेलगान ज़मीन थे, जितना बेलगान मकान थे, जो जिनका रसीद नहीं करता है जी। वो काफ़ी जनसंख्या में है, उनकी अभी तक आवास मुहैया नहीं कराई गई है। जबकि हम लोग ने फार्म अप्लाई करके और हम लोग फार्म अप्लाई करके भेज चुके हैं विभाग में जी। और एक लेटर भी मैम हम लोग का निर्देश प्राप्त हुआ था नगर विकास विभाग से जी। आवास के मामले में उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ था कि जिनकी रसीद नहीं करती है अंचल से, जिनके पास एलपीसी नहीं है, मालिक घर मजरुआ या बेलगानी ज़मीन है जी। उसको पारिवारिक सूची, शपथ पत्र एवं रैयती कागजात लगाकर और विभाग में देने से उसकी आवास मुहैया कराई जाएगी। तो हम लोग ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन संभव नहीं हो पाए, गरीबों का आवास हमारे यहाँ नहीं मिल पाया। और आज तक हम लोग आवास की चर्चा कल भी हम साहब से किए, कुमार ऋत्विक सर अभी नए पदाधिकारी हमारे आए हैं जी। उनसे कल भी हम लोग ने चर्चा किया, लेकिन पिछले बार से तो सिर्फ चर्चा से चर्चा हम लोग मेहनत किए इसमें, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कुछ त्रुटियां हैं पदाधिकारी के बीच भी और कुछ त्रुटियां हैं हम लोग के कागजात में भी, उसी कारण अटका हुआ है। अगर सरकार चाहे तो गरीबों को लाभ मिल सकता है जी जी बिल्कुल। आवास योजना का लाभ तो गरीबों को मिलना ही चाहिए जिनको रिक्वायरमेंट है जी जी बिल्कुल। और नल जल योजना की क्या स्थिति है धनंजय जी? नल जल हमारे यहाँ समझिए कि 90% नल जल का काम हो चुका है जी। मात्र 10% हमारे यहाँ नल जल बाकी है जी। पानी वगैरह की सप्लाई सही तरीके से होती है वार्ड में? लेयर भाग जाने से कारण पानी जो 3 घंटा हम लोग को मिलता था वो 3 घंटा नहीं मिल पाता है जी जी। हाँ, 3 घंटा पानी सही से नहीं मिल पाता है जी। मगर लगभग है कि काम भर हम लोग को पानी मिल जा रहा है जी। और नल जल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैम कि हमारे यहाँ मिस्त्री का जहानाबाद नगर परिषद में अभाव है। 2-3 मिस्त्री हैं, उनको मसौढ़ी क्षेत्र, मखदुमपुर क्षेत्र और जहानाबाद क्षेत्र देखना पड़ता है। और काफ़ी बार में लोहा वाला जो पाइप लगा था वो सब सड़ गया, गल गया, टूट गया, मतलब पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मिस्त्री हम लोग का नहीं मिल पा रहा है ढंग से कि नल जल को मिस्त्री टूट गया तो उसको मरम्मत कर दे। बहुत ऐसे लीकेज हैं जिसको हम लोगों को झेलना पड़ता है पब्लिक से जी जी जी। और राशन कार्ड की क्या स्थिति है धनंजय जी? राशन कार्ड से कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है?
राशन कार्ड में मैम हम लोग कई ऐसे दलित परिवार हैं जिनको अलग भी करवाए हैं, नाम जुटवाए भी है, नाम जुट भी रहा है, राशन मिलता भी है, लेकिन लेट कुबेर से मिलता है। थोड़ा जन वितरण प्रणाली का जो दुकानदार है ना, जी 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 वो जी उनमें थोड़ा सा कमी है कि रेगुलर दुकान नहीं खोल पाते हैं। और अभी रोपनी का टाइम चल रहा, धान का जो रुपाई होता है ना खेत में, तो गरीब मजदूर तो भाई कमाने के लिए चले जाते हैं खेत में, और यहाँ राशन लेने के लिए उसको समय से कभी भी अगर दुकान 24 घंटा या 12 घंटा या 8 घंटा खुला रहता मैम, तो जो भी गरीब गुरबा जिनका राशन कार्ड है वो आके अपना राशन उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ राशन का दुकान है तो महीना में 2 दिन 3 दिन ऐसे खुलता है बंटने के लिए। धनंजय जी, डीलर से बात नहीं हुई आप लोगों की? डीलर हमारे गांव का ही है मैम, और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और गांव के ही डीलर हैं। हम लोग बातचीत तो करते हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, लेकिन सही ढंग से काम नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कि हम लोग गांव से रिलेटिव रहता है। जी तो लोगों को तो फिर असुविधा हो रही होगी अनाज लेने। हाँ मैम, राशन में असुविधा तो होती है लेने में। जी बहुत ऐसे की क्या स्थिति है धनंजय जी? लोगों को कितने लोगों को लाभ हो रहा है? लोगों को हाँ, लाभ पेंशन योजना तो मैम हम बहुत लोगों को बनाए भी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, लेकिन पैसा है जो टाइम से नहीं आ पा रहा। किसी का 2 महीना से बाकी, किसी का 4 महीना से नहीं आ रहा। पेंशन भी टाइम से नहीं मिल पाता है। जी, रेगुलरली पैसा नहीं आ पा रहा है अकाउंट में लोगों के। और शौचालय वगैरह का कितना निर्माण हुआ होगा धनंजय जी? शौचालय मैम हमारे यहाँ लगभग मतलब 4 हिस्सा में 1 भाग शौचालय मिला है गरीबों का, और बाकी शौचालय नहीं मिल पाया। पदाधिकारी ट्रांसफ़र हो गए, कुछ कोरोना वाला मामला आ गया और 2019 से बंद हो गया। कुछ SHO महिला थी जो शौचालय का काम देखती थी, पदाधिकारी उस पर एक्शन नहीं ले पाए, इसके कारण शौचालय हमारे गांव में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। जी धनंजय जी, इस वक्त बाढ़ में कोई प्रमुख समस्या जो आप बताना चाहेंगे? बाढ़ से प्रमुख समस्या है मैडम, एक समस्या है आवास का, जो गरीब आज तक आवास से वंचित है। दूसरी समस्या है जल जमाव की स्थिति है, बहुत जगह कच्चा रास्ता है, बरसात में आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। कई बार हमने अपने विभाग में, नगर परिषद में, अपने कार्यालय में जाकर पदाधिकारी के बीच में इस बात को हमने रखा कि सर ऐसा समस्या है, कम से कम बरसात में इसको देखते हुए जल जमा के लिए डस्ट वगैरह या जो भी होता है उसमें डलवा दिया जाए, ताकि आम पब्लिक को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और लाइट जो है मैम, लाइट जो है मैम, हमारे यहाँ लाइट भी ज़रूरत से बहुत कम लगा है, और जितनी ज़रूरत लाइट की थी उतनी लाइट हमारे यहाँ लगा नहीं है। अंधेरा भी छाया रहता है, मेंटेनेंस का काम भी हमारे यहाँ रुका हुआ है। प्रशासनिक तौर पर थोड़ा सहयोग, जैसा कि आप बता रहे हैं, मिला है आप, जिससे कि बाढ़ का विकास लगता है कि समुचित ढंग से नहीं हो पाया है। जी धनंजय जी, लोगों का कितना सहयोग मिलेगा, क्या लगता है, लोग कितने संतुष्ट हैं, आगे आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, क्या लगता है, कितना विश्वास लगता है? जी हाँ मैम, हमको तो 110% हमारे गांव के लोग जितना भी हैं, जो हमसे सब प्रभावित हैं, हमारे काम से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से। जी, क्योंकि मैम ये राजनीतिक चुनाव नहीं होती है, ये चुनाव एक सामाजिक चुनाव है। हम लोग समाज का छोटा सा प्रतिनिधि हैं, जो हम अपने गरीबों को सरकारी मुहैया के लिए कोई भी है वो हमको चुनता है ताकि हम उसको लाभ पहुंचा सकें। लेकिन उसके अलावा भी मैम एक सामाजिक रास्ता होता है कि हर चीज़ आपको सरकार नहीं देगी। कुछ होता है कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो गरीबों को सेवा कीजिए, जैसे मर गया दाह संस्कार करना, सरकार पैसा नहीं दे रही है, गरीब है तो हम भी मुहैया करवाते हैं। शादी ब्याह हो गया, किसी का बेटी का गरीब है तो उसको मदद कर देना, या समझ जाइए कि जी बिल्कुल मैम कोई बीमार है तो उसको इलाज जाके करवा देना। ये छोटे जी बिल्कुल, वार्ड काउंसलर का व्यवस्था ही की गई कि जनप्रतिनिधि का लोगों से कनेक्ट हो और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का, और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ समस्याएं आप बता रहे हैं वार्ड की, जल्द से जल्द उनका समाधान हो। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम मेरे तरफ से। जी, तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए जहानाबाद वार्ड नंबर 28 से पार्षद धनंजय गुप्ता, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान वार्ड के विकास के लिए तमाम प्रयास किए, योजनाओं को धरातल पर उतारा, लेकिन उन्होंने PCC के अंतर्गत भी अच्छा कार्य हुआ उनके वार्ड में, और नल जल योजना भी काफ़ी अच्छी रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आवास योजना में अभी पैच
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए जहानाबाद नगर पंचायत से वार्ड पार्षद धनंजय गुप्ता, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान वार्ड के विकास के लिए तमाम प्रयास किए। पीसीसी के अंतर्गत उनके वार्ड में अच्छा कार्य हुआ है, साथ ही नल जल योजना में भी अच्छा कार्य हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने समस्या बताई कि आवास योजना का लाभ बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिला और प्रशासनिक तौर पर थोड़ा ऊपरी तौर पे उन्हें सहयोग कम मिलता है, जिससे कि वार्ड का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से कार्य किए, लोग उनको दोबारा अपना जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेंगे और दोबारा जीत कर आते हैं तो जो भी बचे हुए कार्य है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।